नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो सेक्युलर पार्टियों के भीतर पनप रही है, वो सच्चाई जिसे अब तक दबाया जाता रहा, लेकिन अब खुद कांग्रेस के बड़े नेता इस पर बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जो कहा है वो सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि एक कड़वी हकीकत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सेक्युलर पार्टियां मुस्लिम नेताओं को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही हैं और इसकी वजह है बीजेपी का डर। बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोपों से बचने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टियां अपने ही मुस्लिम नेताओं से दूरी बना रही हैं। दूसरी ओर पूर्व कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक और इनसिक्योर नेता बताया। कांग्रेस से एक एक करके मुस्लिम चेहरे कांग्रेस छोड़ रहे हैं। शकील अहमद बिहार चले गए, रोशन बेग कर्नाटक की तरफ मुड़ गए, गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में अपनी पार्टी बना ली और अब ताजा मामला उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 72 समर्थकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया। शकील अहमद का सबसे बड़ा आरोप यह है कि राहुल गांधी को लगता है कि कांग्रेस सिर्फ उनके परिवार की जागीर है। राहुल अच्छे और लोकप्रिय नेताओं से मिलते तक नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी का खतरा दिखता है। यह बड़ा आरोप लगा है। पिछले 5 सालों में शकील ने राहुल से मुलाकात तक नहीं की क्योंकि वो उनसे निराश हो चुके थे। नाराजगी थी क्योंकि तवज्जो ही नहीं दे रहे राहुल गांधी। वहीं शकील ने क्या आरोप लगाया वो भी समझिए। शकील का बयान सामने आया जिसके बाद कांग्रेस में घमासान मचा है। शकील अहमद का राहुल गांधी पर हमला देखने को मिला है। पेशे से डॉक्टर है और कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस में महासचिव थे। उन्होंने एक जगह बातचीत करते हुए कहा कि राहुल डरपोक है, तानाशाह है और इनसिक्योर है। राहुल को बहुत ही असुरक्षित नेता बताया गया है। सीनियर नेताओं से राहुल जो है वो बेहद असहज महसूस करते हैं। शकील अहमद ने पिछले साल नवंबर में बिहार में स्थानीय नेतृत्व में मतभेदों का हवाला देते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ शकील अहमद कौन है वो हमने आपको बताया कि बिहार से ताल्लुक रखते हैं। केंद्रीय गृह और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी के बेहद करीबी भी जो है वो माने जाते हैं। पेशे से डॉक्टर है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस जैसी पार्टी जो खुद को सेक्युलर होने का दावा करती है, अपने मुस्लिम नेताओं के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? क्या सिर्फ बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोपों से बचने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना जायज है? राशिद अल्वी ने जो चिंता जताई वाकई गंभीर है। अगर सेक्युलर पार्टियां ही धर्म के आधार पर भेदभाव करने लगे तो फिर उनमें और बीजेपी में क्या फर्क? पूछा है, ये सवाल उठाया है राशिद अल्वी। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया क्योंकि बीजेपी को तो मौका दे दिया, उसके बाद कहते हैं कि बीजेपी क्यों इस तरह से राजनीति करती है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की सच्चाई क्या है वो सबके सामने आ चुकी है। राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। शकील अहमद का बीजेपी ने एक तरह से समर्थन कर दिया। राहुल गांधी की असलियत जो है वो सामने आ गई, ये शहजाद पूनावाला ने कहा है। तो शकील अहमद राहुल को बेनकाब करते हुए नजर आए हैं और कांग्रेस में राहुल की मानसिकता जो है वो तानाशाही वाली जो है वो नजर आ रही है। चलिए अब आपको हम शकील अहमद और राशिद अल्वी और शहजाद पूनावाला का बयान सुनवाते हैं। आज से 20-25 दिन पहले का शशि थरूर जी के बारे में मेरा पोस्ट है, पढ़िएगा। मैंने कहा कि मैंने शशि थरूर जी को वोट नहीं दिया, मैं शशि थरूर जी को वोट देना चाहता था, लेकिन जब देखा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के जितने लोग हैं ये सारे के सारे लोग खड़गे साहब के लिए वोट मांग रहे हैं, तो मैंने कहा है लोगों से कि मैंने न चाहते हुए भी कि वोट बर्बाद करने से क्या फायदा, मैंने खड़गे साहब को वोट दिया। राहुल गांधी जी बदकिस्मती से सोनिया गांधी जी के कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बना सके। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर
नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंत्री भी रहे हैं, वो कांग्रेस में आए थे, छोड़कर चले गए, और काफ़ी लोग छोड़कर चले गए। शकील साहब बिहार में चले गए। जब भी कांग्रेस पार्टी या कोई सेकुलर पार्टी मुसलमान की बात करती है तो बीजेपी एकदम इल्ज़ाम लगाती है कि कांग्रेस अपीजमेंट कर रही है, और उसका ये नतीजा है कि सेकुलर पार्टीज मुस्लिम लीडरशिप को नज़रअंदाज करने लगी। पार्टीज के अंदर मुसलमान लीडरशिप की औकात कम होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी में रहे वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने पोल खोल दी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी किस प्रकार से सबसे इनसिक्योर, इमैच्योर नेता है और किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस की दुर्गति कर दी। राहुल गांधी एक डरपोक नेता भी है और इनसिक्योर भी है, इमैच्योर भी है, और इसी वजह से सोनिया गांधी जी के करीब रहे सारे बड़े वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने किनारे लगा दिया। अभी आपने 3 बयान सुना, तो सवाल साफ है, क्या कांग्रेस और दूसरी सेक्युलर पार्टियां सिर्फ वोट बैंक के रूप में मुसलमानों को देखती हैं, लेकिन नेतृत्व देने से कतराती हैं? क्या बीजेपी के डर से अपनी पहचान खो देना समझदारी है? और क्या राहुल गांधी कभी कांग्रेस को पारिवारिक जागीर से बाहर निकाल पाएंगे? यह सवाल सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि पूरी सेक्युलर राजनीति के लिए एक अहम आईना है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सबका परिचय आपसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ये जो अंतर कला है, जो आंतरिक कला है, उसकी वजह से अब परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सेकुलरिज्म की बात करती है कांग्रेस, सेकुलर पार्टी है, अपने आप को बताती है, और जब पार्टी के ही वरिष्ठ नेता, मुस्लिम नेता नाराज हो जाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे एक के बाद एक। अभी हालिया एग्जाम्पल नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने 78 नेताओं के साथ जो है पार्टी को अलविदा कह दिया, कहा भाई साहब हम नहीं रहेंगे, हमें सम्मान नहीं, हमें काम चाहिए, हमें लीडरशिप चाहिए, ताकि हम जाएं जमीन पर, लोगों से बातचीत करें और कांग्रेस को मजबूत करें। लेकिन मौका ही नहीं देते हैं, और जब मौका ही नहीं देते हैं तो उसके बाद से क्या स्थिति होती है वो किसी से नहीं छिपी। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं, राहुल लाल हमारे साथ जुड़े, पीओएल विश्लेषक, पॉलिटिकल विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है राहुल लाल जी आपका। तस्वीर साफ है, किसी से छुपा नहीं है कि मैंने अभी एक बयान सुना राशिद अल्वी का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सोनिया की कांग्रेस थी और जो राहुल गांधी की कांग्रेस है, राहुल गांधी जो सोनिया की कांग्रेस को भी अपना नहीं बना पाए, तो ये तो पहले ही मान चुके थे कि कांग्रेस दो फाड़ में नजर आ रही है। राहुल जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर दीजिएगा एक बार। अब आ रही आवाज हमारी? जी जी जी। मैं कह रहा हूं कि इस समय में, जिस समय भारतीय राजनीति बिल्कुल एक अलग ढंग से काम कर रही है, वहां पे कोई राहुल गांधी को डरपोक कहे, इसे कौन स्वीकार करेगा? इसका मतलब है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम केंद्रीय एजेंसियों के डर से डरे हुए कौन नजर आ रहे हैं? जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी डरपोक है। राहुल गांधी तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, वो चुनौती खुलेआम देते हैं, उनको कितनी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अडानी का मामला हो, अंबानी का मामला हो। और देखिए, कांग्रेस को ये लेके ये चीज कहना कि कांग्रेस जो है कि वो मुस्लिमों की पार्टी, सेकुलर पार्टी का मतलब क्या है? सेकुलर पार्टी का मतलब ये है सर्वधर्म समभाव की बात करना, समस्याओं की बात करना, जहां अन्याय अत्याचार हो उसकी बात करना। तो पार्टी के नेता, पार्टी के ही मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता हैं सर, वही आरोप लगा रहे हैं। यही वो लोग हैं, जब सत्ता मिले तो सत्ता की मलाई खा लीजिए, और जब विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना हो तो वो भारतीय जनता पार्टी में घुसने के लिए एन कैन प्रकार प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी तरह से एंट्री लग जाए, उधर ही लग जाए। अरे नहीं मिल रही, भारतीय जनता पार्टी में एंट्री नहीं मिल रही, प्रयास कर लीजिए। एक व्यक्ति ने और प्रयास किया था जम्मू कश्मीर में भी, बहुत भरपूर प्रयास किया था वहां पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। अब उस वरिष्ठ नेता का जम्मू कश्मीर में क्या हालत हुई, क्या स्थितियां हुई, वो हम लोगों ने देखा। नहीं, आप ये नहीं मान रहे हैं, मतलब आप ये मानने को तैयार नहीं है कि जो मुस्लिम नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो पार्टी से नाराज होकर जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, वो ये कह रहे हैं, आप इस चीज को डिनाई कर रहे हैं?
आशीष जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कब मंत्री थे? वो एक तरह से मायावती सरकार में जो है कि मंत्री थे। ठीक है, जब हाँ। मायावती जी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में घटा, कांग्रेस ठीक है सर, अब उनको तो दिख रहा है कि कांग्रेस अगर ने उनके इतना लिए ठीक है, विशेष वो तवज्जो प्रभाव की- घटा, वो अगर आए तो उनको वो तवज्जो, वो इज्जत मिलनी चाहिए ना, वो तो मना कर रहे हैं। वो प्यार, उनको वो इज्जत सारा नहीं तो- मिली। वो कह रहे हैं कि सम्मान नहीं चाहिए हमें, लीडरशिप चाहिए हमें, काम करना है, काम ही नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं है। अविरल मलिक जी, जी, आपको तो मौका बिल्कुल चाहिए। निश्चित रूप से जहां अविरल तक- मलिक जी, आपको तो मौका चाहिए, दे दिया कांग्रेस ने। नहीं, देखिए, हमें किसी प्रकार से मौका नहीं चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी में जो दिख रहा है, वास्तविकता है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस पार्टी में तिरस्कार किया जाता है और मुस्लिम समुदाय को किसी रूप में सम्मान नहीं मिल रहा है। और मुस्लिम समुदाय को एक तरीके से तिरस्कृत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों तक निरंतर किया, वो सबने देखा। 60 साल इस देश में कांग्रेस पार्टी सरकार रही और मुस्लिम समुदाय, मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा अगर रहा तो कांग्रेस के कालखंड में रहा। वो सर्वविदित है। मुसलमान गरीब रहा, मुसलमान को अशिक्षा में धकेलने का षड्यंत्र किया गया, उन्हें गुमराह करने का, ठीक है, जवाब ले लेते एक हैं। तरीके से प्रयास शिवानंद किया गया। होलियालकर साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। आता हूं राहुल जी, आपके पास आता हूं। शिवानंद जी। आशीष जी गुड मॉर्निंग, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आदरणीय देश के नेता, हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी किसी के नरेंद्र मोदी, अली बाबा चाली चोर पार्टी को हम डरे नहीं, और ये लोगों ने करनी और कतनी। देखो क्या होता है सर, हम फैमिली के मामले में 19-20 होता है, इतना मीडिया में राहुल गांधी डरपोक है। अरे डरपोक है तो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चला, गोर गरीब दलित सबको मिले हैं। ये ध्यान में रखिए, कभी भी राहुल गांधी जी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग को नहीं डरा है। इस चिल्लर से क्या है, कोई लेना देना नहीं है। सब मतलबी नेता लोग है। गुलाम नबी आजाद हो, शकील अहमद हो या और कोई, ये पुणे वाला तो जोकर है। मैं पुणे से आता हूँ, ये पुणे में इसका क्या औकात है हमको सब पता है। ये पुणे वाला को आप लोगों ने, मीडिया वाले ने उस नहीं, ठीक है अविरल मलिक साहब, भी नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो 50 भी वोट नहीं गिरा। उन्होंने एक बुड्ढी का घर कब्जा करके बैठा है। वोट देखिए, आप उस पर आइए सर। वो उन्होंने क्या, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनिए होलियालकर साहब, मुझे लगता है आपको यहां पर पक्ष कांग्रेस का रखना चाहिए। आपको सवाल अगर पूछना है तो शकील अहमद साहब से पूछिए ना, उन पर कुछ नहीं कहेंगे आप, उन पर बोल दीजिए क्यों नाराजगी है, क्यों चले गए थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, क्यों चले गए? आशीष जी देखिए, तो नाराज होता है, उसको हैंडल करना होता है, कोई बात नहीं। हमारा आपस में मामला बैठ के हम सुलझाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस बोले तो हिंदू, कांग्रेस बोले तो मुसलमान, कांग्रेस बोले तो सिख, कांग्रेस बोले तो आदिवासी, कांग्रेस बोले तो किसान, कांग्रेस बोले तो युवा युवती। जब से नरेंद्र मोदी जी 11 साल आए तब से देखिए, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिए किसान का। मेक इन इंडिया, फेक इन इंडिया में हो गया। ठीक है राहुल लाल जी, वो नहीं, किले में आके किसान को आने नहीं। शिवानंद जी जो है वो सवाल नहीं समझ पा रहे, मैं उनसे कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका इस चीज को लेकर। राहुल लाल जी देखिए, आप ठीक है, एक चीज तो हम समझ गए हैं कि नाराजगी जो है वो देखने को मिली और इस वजह से वो चले गए। ठीक है, एक पक्ष ये है, एक पक्ष मान लेते हैं कि कुछ मतलब होगा इसलिए वो चले गए, जो आप लोग कह रहे हैं। लेकिन इसका बेनिफिट चुनाव में तो देखने को मिल रहा है ना। इसका बेनिफिट जो है वो ओवैसी साहब लेकर गए, अगर बीएमसी चुनाव की बात की जाए। आशीष जी देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा, मैंने हजारों डिबेट किए हैं अलग अलग चैनलों पे, जिसमें कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लग रहा था कि कांग्रेस तो मुस्लिमों से संबंधित ही पार्टी है। प्रधानमंत्री जी केरल में कहते थे कि तो मुस्लिम लीग है कांग्रेस जो है, कि कांग्रेस का इससे परे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज अगर खुद ये आरोप भी इसी मीडिया में लगे कि ये तो मुस्लिमों की भी नहीं है, फिर जब शंकराचार्य को लेकर बात होती तब कहा जाता है कि भाई कांग्रेस तो शंकराचार्य की विरोधी। आज ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस शंकराचार्य का समर्थन कर रही है। तो आशीष जी, मामला क्लियर है कि कांग्रेस किसी धर्म का समर्थन नहीं कर रही है। कांग्रेस मामले विशेष का समर्थन करती है कि किस मामले में क्या स्टैंड होना चाहिए। अन्याय अत्याचार की कहानियां कहां हो रही है? उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि कैमरे के सामने में एक व्यक्ति जो सर पार्टी पर बोलिए ना आप, ये जो इनके साथ हो रहा है उस पर बोलिए ना, इन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? इस पर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं आप? आशीष जी, मैं इसके ऊपर तो बोल रहा हूँ कि पार्टी, ये आप क्यों नहीं मान रहे? इसका बेनिफिट दूसरी पार्टी ओवैसी साहब ले गए या नहीं सर? नहीं मिलेगा। क्यों? बीएमसी चुनाव में कांग्रेस चौथी पांचवी, वहां से इसकी शुरुआत हुई,
चौथी पांचवी पार्टी बनकर निकलकर सामने आई, वहां नहीं लगता वहां नुकसान हुआ? सर उस पर नहीं बोलना चाहिए आपको? चुनाव में हार जीत चलता रहता है। मैं 2 चुनाव का उदाहरण दे रहा हूं। अरे सर वोट परसेंटेज नहीं कह रहा हूं मैं, जो मुस्लिम लोग थे जो जुड़ रहे थे वो डाउन होते चले गए, वो चिंता का विषय नहीं है क्या? आप लोग हर धर्म की बात करते हो, हर लोगों को साथ लेकर चलते हो, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे बता दीजिए ना कि ये जो अंदर कला जो चल रही है, इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, दो फाड़ देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से नुकसान तो आप ही की पार्टी को हुआ। आशीष जी, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के जो अवसरवादी लोग थे वो समय के साथ कांग्रेस से बाहर हो रहे हैं। कांग्रेस प्राकृतिक तौर पर पहले से मजबूत हो रही है। हाँ। और जहां तक चुनाव में देखिए, चुनाव में हार जीत होते रहती है। अभी हम लोगों ने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का और विपक्ष का बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा, हाँ। अलग अलग जगहों पे। हाँ। कुछ चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, हाँ। वो तो उसमें सुधार होता रहता है। भारतीय जनता सर पार्टी का कुछ जगह पर आपको नहीं लगता जो नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया गया? सर डरपोक कहा गया है और उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खास, जो मैं तो वोट खड़गे जी को नहीं देना चाहता था लेकिन देना पड़ा, तो ये क्या दिखाता है? बहुत अच्छा सवाल किया कि वो कह रहे हैं कि डर के, अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी डरपोक है। हाँ। अरे भाई, आप अगर इतने खुले पहलवान और इतने परमवीर थे तो आपने क्यों नहीं शशि थरूर को वोट किया? शशि थरूर को कांग्रेस के भीतर कितने ही लोगों ने वोट किया, लेकिन तब तो आपने वोट नहीं किया। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि सब लोग वोट मांग रहे हैं कि राहुल के जो खास लोग थे वो तो उन्होंने कहा कि वो लोग तो वोट मांग रहे थे। ठीक है अविरल मलिक जी, राहुल गांधी और उनके करीबी तमाम लोग वोट मांग रहे थे, उसके बावजूद भी शशि थरूर को सैकड़ों की संख्या में वोट मिले कि नहीं मिले? हाँ। सैकड़ों के लिस्ट में अगर वो अपना नाम नहीं जुड़वा पाए, वो शकील अहमद डरे हुए रहे, तो क्लियर है कि राहुल गांधी डरे हुए नहीं दिखा रहे, डरने ठीक है वाले अविरल मलिक जी, शकील अहमद का दिखाई दे रहा ठीक है सवाल अविरल मलिक जी से मैं ले लेता हूं। अविरल मलिक जी देखिए, ये आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि दो सवाल उठते हैं यहां पर। ऐसे में जब ये मौका सामने निकल कर आता है तो ये बात भी निकल कर सामने आती है कि क्या दूसरी जगह अपनी जगह तलाशने की कोशिश की जा रही है, और शकील साहब का बयान इस तरह से निकल कर सामने आ रहा है जो राहुल साहब भी कह रहे हैं और शिवानंद जी भी कह रहे हैं। तो और वैसे भी आरोप लगता रहा कि जो बीजेपी में जाता है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन उन्हें क्लियर करके साफ सुथरा अपने पार्टी में शामिल करती है। ये है क्या? मशीन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वॉशिंग पाउडर कौन सा रहा, वॉशिंग मशीन कौन सी रही है तो केजरीवाल साहब बता पाएंगे या कांग्रेस बता पाएगी। अब वॉशिंग मशीन कांग्रेस के पास थी या केजरीवाल साहब के पास थी, क्योंकि केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया, शीला दीक्षित जी को जेल भेजने की बात की। अब स्वर्गीय शीला दीक्षित जी हम सबके बीच नहीं है, उनके संबंध में किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग केजरीवाल जी ने किया, और फिर दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया। पता नहीं वॉशिंग पाउडर किसके पास था और वॉशिंग मशीन किसके पास थी। अब रही बात जहां तक विषय है, पर्टिकुलरली अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय के पक्ष में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन हाँ मुस्लिम समुदाय को डराया कि बीजेपी आएगी तो खा जाएगी, बीजेपी आएगी। शिवानंद जी को सामने लाएगा, बोलिए। डराने का और भय उत्पन्न करने का केवल काम किया, डराने का काम किया कांग्रेस ने। शिवानंद साहब। आशीष जी, हमेशा कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों का सम्मान किया, हिंदुओं का किया, सिख का किया, ईसाई का किया, गोर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासियों को न्याय देने का काम जननायक एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, मेरी माँ और प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, पवन खेड़ा जी, देखो जितना हो सके सर आप देखिए। हाँ। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र से हर्षवर्धन संघपाल किसका, एक फार्मर का बेटा है। ठीक है सर, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। मैं राहुल लाल जी का रुख कर लेता हूं तब तक। राहुल लाल जी देखिए, नेतृत्व पर सवाल तो बात साफ है, ये तो दिख रहा है ना, क्योंकि जो पुराने परिणाम आए हैं, जो चुनाव के रिजल्ट निकलकर सामने आए, वो कहीं ना कहीं नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं आशीष जी, हमें नहीं लग रहा है कि देखिए, कभी हमेशा एक दौर की स्थिति होती है। कभी कोई पार्टी चुनाव में जीतती, कभी कोई पार्टी चुनाव में जीत रही होती है। हाँ। तो कई चुनाव में राहुल गांधी को हार का भी सामना करना पड़ा। बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी कई चुनाव हार जाते थे, लाल कृष्ण आडवाणी कई चुनाव हार जाते थे, हारे हैं बहुत सारे चुनाव। उस दौर में वो नहीं सक्सेस हो पा रहे थे, क्या माने कि वो असफल थे। इस समय कई चुनाव में राहुल गांधी को सफलता नहीं मिल रही है, मिलेगी सफलता। कई चुनाव में अभी तक नेतृत्व पर ही सवाल है सर। अविरल मलिक साहब कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नेतृत्व पे सवाल नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस समय बहुत लंबे दौर के बाद कांग्रेस में नेतृत्व का मामला कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। वोटर नहीं है, अगर वोटर नहीं है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हारेगी, और जनता एक बार राय व्यक्त करती है। राहुल जी, आप ये बताइए ना, 5 साल में हर एक बार राय व्यक्त करती है चुनाव में वोट के माध्यम से, और वोट के माध्यम से जनता ने जो अपनी राय व्यक्त की है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और वोट रूपी आशीर्वाद निरंतर जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रही है, और राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है, और चुनाव दर चुनाव जीत रही है।
और उसमें चुनाव आयोग का कितना योगदान है, ज्ञानेश कुमार जी का कितना योगदान है, थोड़ा उसके बारे में देखिए ये चुनाव मैं वही बात कर रहा हूँ, चुनाव आयोग आज भी है, पीपी सिंह जी के दौर में भी था, चंद्रशेखर जी के दौर में भी था, गुजरात साहब के दौर में भी था, देवगौड़ा जी के दौर में भी था, यही चुनाव आयोग इंदिरा जी के दौर में भी था, यही चुनाव आयोग मनमोहन सिंह साहब के दौर में भी था, यही मुख्य चुनाव आयुक्त मनमोहन सिंह साहब के समय भी थे, और मुख्य चुनाव आयुक्त का दायित्व भविष्य में भी रहेगा, यही चुनाव आयोग रहेगा। स्वतंत्र भारत में लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो है इतनी पक्षी स्थिति कभी नहीं थी। और आप ये बता दीजिए विरल मलिक जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पीरियड में मुस्लिमों का क्या विकास हुआ? आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है, यह स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है। 25 करोड़ की आबादी है मुस्लिमों की, क्या उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? आप तो उन्हें लोकसभा के लिए टिकट भी नहीं देते, विधानसभाओं में भी प्राय टिकट राज्यपाल हैं, बिहार प्रदेश के राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, सैयद शाहनवाज राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार अब्बासी साहब हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन राहुल लाल जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शिवानंद जी के साथ इस समय नजर आ रहे हैं, उनकी भूमिका में आप नजर आ रहे हैं, और आप उसी तरह बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सर शिवानंद जी आपके पास आएंगे, लेकिन मुझे लगता है राहुल जी के पास एक बार और मैं चीजों को समझना चाह रहा हूं। राहुल जी देखिए, ये नेतृत्व पर सवाल तो बात तो सही है, और एक आरोप लगता है कि राहुल गांधी जो है वो मेन सारे डिसीजंस लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, और अब बीजेपी कह रही है कि यही राहुल गांधी की असलियत है, खड़गे साहब का कोई भी रोल नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल है, मतलब उनको राहुल जी चलाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हमने तो पहली बार भारतीय लोकतंत्र में लंबे समय बाद देखा कि कहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद निर्वाचित हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए नए और युवा अध्यक्ष आए विरल मलिक जी के पार्टी में, लेकिन बिल्कुल किसी एक व्यक्ति ने नामांकन पत्र दाखिल करने की भी जहमत नहीं उठाई वहां पे। ऐसे स्थिति में यह आरोप लगा देना कि नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि इतने सीनियर लीडर है वो तो स्टाम्प पेपर वाले, वो तो ये भी हो सकता है ना कि वो सब सहमत हो कि हाँ भाई यही मेरा एक मजबूत नेतृत्व है, वहां पे तो नेतृत्व क्लियर है, कम से कम आपके यहाँ तो क्लियर ही नहीं है। शिवानंद साहब, ठीक है, शिवानंद साहब जुड़ गए मेरे साथ। शिवानंद साहब का रुख कर लेते हैं। हाँ जी आशीष जी, पूरा देश में जो भी डिसीजन होता है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, हमारे कमेटी है उसमें राहुल गांधी जी है, केसी वेणुगोपाल सर जी है, और सचिन पायलट जी है, काफी लोग, पवन खेड़ा जी, जयराम रमेश जी और सर और दिग्विजय सिंह जी, सर सबको लेके विश्वास में लेके डिसीजन होता है। खड़गे साहब भी मेन बॉस है, और खड़गे साहब ये लोगों को कुछ नहीं मिल रहे ना, अभी राज्यसभा इनको चाहिए, कुछ भी काम नहीं है शकील अहमद के पास, ये ऐसा है बौखला गया है, कोई बात नहीं है, हम अंतर्गत मामला हम बैठ के इसमें सुलझाएंगे, बैठ के सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इतना याद रखिए, राहुल गांधी कभी डरने वाला नहीं, कभी नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी गोर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी के साथ चले हैं। कभी भी उन्होंने सत्ता के लिए नहीं, सर वोट चोरी वाला लेकर आए, उस पर मुहर नहीं लगी, कोई सामने नहीं आया, उसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा, संविधान की बात कहते हैं, तो ऐसे में विश्वास कहां से होगा जब उनकी खुद की पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं? सर सुनिए, शकील अहमद जी ने पैसा खा के टिकट का व्यवहार किया था, इसलिए हम लंबा रखा है, मैं हकीकत की बात बोल रहा हूँ। उन्होंने फर्जी टाइप से उधर सब काम किया था, इसलिए उसको थोड़ा दूर रखे। अपने कुर्सी के लिए कुछ भी, अभी बीजेपी देखिए, हिंदू मुस्लिम करना, पाकिस्तान करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही काम करते हैं, आग लगाने के ही काम करते हैं। अरे देश की प्रगति की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, युवा युद्ध के रोजगार की बात कीजिए। आप ही देखो सर, हमेशा देखिए हमारा नेता जननायक, हम सत्य के लिए, सेवा करने के लिए, कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी बने रहे। ठीक है, अरे सर जो पार्टी में चल रहा, मुझे लगता है वहां पर भी सेवा जरूरी है, जो नाराजगी है उसको दूर करना चाहिए। विरल मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वरिष्ठ नेता है, और ये शकील अहमद साहब के संबंध में कह रहे हैं कि पैसे खा लिए, अब ये उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, और ऐसी कलह मची हुई है कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन नेशनल टेलीविजन में बैठ के खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि वो पैसे खा लिए
और इसीलिए उन्हें अलग कर दिया। इस प्रकार की बात अब शिवानंद जी कह रहे हैं तो ये बड़े आश्चर्यजनक विषय है कि इतने वरिष्ठ नेता के संबंध में बिना सबूत इस प्रकार से कह दिया जा रहा है। मुसलमान है तो टारगेट भी किया जा रहा है। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबके लिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रीट करने वाले लोग हैं। और जहां तक विषय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे के आधार पर और इस नारे को चरितार्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार स्पष्ट रूप से कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, जब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ठीक है, समय बहुत कम है राहुल साहब, बहुत छोटा सा इस पर रिएक्शन दीजिएगा, समय बहुत कम है सर। ठीक है, देखिए इस समय मुस्लिमों के साथ देश भर में क्या घटनाएं घट पूरे दुनिया देख रही है कि भारत में अरे सर इस पर बोलिए ना, इस पर बोलिए ना, आप जो पार्टी में चल रहा है उस पर पक्ष रखिए। मैं उसी के ऊपर कह रहा हूं। देखिए नित्यानंद, वोट बैंक किसकेगा? वोट बैंक जाता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? हाँ या ना? बस समय बहुत कम है सर, हाँ या ना? जी बिल्कुल जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग, हाँ। कांग्रेस काफी 1885 की पुरानी पार्टी है। कितने ही शकील अहमद जैसे लोग कांग्रेस में आए और कांग्रेस से चले गए। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। हमें लग रहा है कि ऐसे लोगों के जाने से इस प्रकार के जो अवसरवादी लोग हैं वो कांग्रेस से निकलेंगे, तभी कांग्रेस मजबूत होगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।